ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। केनोपनिषद। केनोपनिषद के बारे में हम परिचय पहले प्राप्त करेंगे कि केनोपनिषद क्या होता है। केनोपनिषद प्राचीनतम माने गए 10 उपनिषदों की श्रेणी में ईशावास्य उपनिषद के बाद केनोपनिषद की ओर रखा गया है। जो 10 सबसे बड़े जो उपनिषद के जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनमें केनोपनिषद का द्वितीय स्थान है। इस उपनिषद का नाम आरंभ में केन शब्द से रखा गया है। यह उपनिषद सामवेद के, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केनोपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण में 9वें अध्याय से आई है। एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं, आप इसके याद रखेंगे कि केनोपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण में 9वें अध्याय से आई है, इसलिए इसको एक और नाम तलवकार उपनिषद भी कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसा तो केनोपनिषद आती है, लेकिन बाई चांस अगर तलवकार उपनिषद भी आता हो तो आप उसको समझ जाना कि ये केनोपनिषद ही है। उपनिषद मतलब केनोपनिषद की जैमिनीय शाखा और जैमिनी ब्राह्मण है। केनोपनिषद के 4 खंड हैं। पहले 2 खंड पद्यात्मक और अंतिम 2 खंड गद्यात्मक। आप याद रखना, ऑप्शन ऐसे भी बन सकते हैं कि केनोपनिषद किस तरह से है, पद्य के रूप में, गद्य के रूप में, या पहला 2 खंड पद्य दूसरा 2 खंड गद्य, या पहला 2 खंड गद्य दूसरा 2 खंड पद्य। ऐसे ऑप्शन बना करके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं अगर इसमें से बनेंगे तो। अगर केनोपनिषद से अगर पूछेंगे कि इस तरह से भी आंसर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप याद रखना, केनोपनिषद के पहले 2 खंड पद्यात्मक है, मतलब पोएट्री फॉर्म में है, और अंतिम 2 खंड गद्यात्मक है, मतलब गद्य के रूप में है। कुल मिला के इसमें प्रश्नों आपका जो मंत्रों की संख्या 34 है। पहले में पहला जो आपका जो पार्ट आएगा उसमें आपका 8 मंत्र है, दूसरे में 5 मंत्र है, उसके बाद 12 मंत्र है, और उसके बाद 9 मंत्र है। तो 8 + 5 + 12 + 9 = 34। इसमें जब हम इसका प्रारंभ होता है तो जिज्ञासु शिष्य इन प्रश्नों से उपनिषद का प्रारंभ करते हैं कि चक्षु, श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रिय और मन को स्फूर्ति देने वाले उनके पीछे कौन सा तत्व है। उत्तर में श्री गुरु सर्व विनायक जी कहते हैं कि सर्व संचालक ब्रह्म तत्व, और उनके बारे में, ब्रह्म तत्व के बारे में उन्होंने वर्णन समझाते हैं, बताते हैं, और इसके पूरे काव्यात्मक एक काव्य के ढंग पे उनको ये समझाते हैं, इसका वर्णन करते हैं। गुरुजी ब्रह्म को चक्षु भी, गुरुजी कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म को चक्षु का भी चक्षु कहते हैं, श्रवण का भी श्रवण कहते हैं, और वाणी का भी वाणी कहते हैं, और मन का भी मन कहते हैं। ब्रह्म की ही शक्ति से सबको शक्ति मिलती है, ऐसा महर्षि समझाते हैं कि जो ब्रह्म की जो शक्ति है वही, उसी से सबको, सारे ब्रह्मांडों को, सारे विश्व को शक्ति मिलती है। ये कहकर ब्रह्म तत्व की उन्होंने समझाए हैं, ब्रह्म तत्व को अच्छे से व्याख्या किए हैं। ब्रह्म तत्व की अनुभूति में ही, मतलब जो हम रियलाइज करते सब कुछ ब्रह्म, हम सुन पाते हैं, हम बोल पाते हैं, ब्रह्म तत्व की अनुभूति में भी दुरूहता उन्होंने समझाए हैं, उन्होंने बताया है। पहले पद्यात्मक 2 खंडों में, केनोपनिषद में पहले पद्यात्मक के जो 2 खंड हैं उसमें गुरु शिष्य के संवाद के रूप में एक प्रश्नोत्तर की शैली में बताया गया सारा चीजें। तो उसमें एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सुंदर रीति से ब्रह्म, उस परम तत्व, पर ब्रह्म को, मतलब परम तत्व ब्रह्म की, उनकी विशेषता और उसकी अनुभूति, और उनके अनुभूति की कंपलसरी, मतलब अनिवार्य आवश्यकताओं का भी उन्होंने समझाए हैं, वर्णन किए हैं। और अंतिम जो 2 अध्याय है, मतलब 3rd और 4th में गद्यात्मक खंडों से
देवताओं के अभिमान के लिए मर्दन, यहाँ पे आपको कथन मिलेगा इसमें, तो उसमें ये बताए गए हैं कि आपका अंतिम दो मतलब तीसरे और चौथे में गद्यात्मक खंडों से देवताओं के अभिमान हुए थे कि आपको वहां पे इंद्र देव, वायुदेव, अग्निदेव का अभिमान था कि मैं सब कुछ बर्न कर सकता हूँ, जला सकता हूँ। वायुदेव का अपना अभिमान था। इन सब का अभिमान को तोड़ने के लिए यक्ष के रूप में ब्रह्म मतलब ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का एक उपाख्यान भी इसमें समझाया गया, बताया गया है। और अंत में परब्रह्म की उपासना का प्रकार, उसका फल और ब्रह्म विद्या के साधनों का निर्दिष्ट के बारे में समझाए हैं, बताए हैं। और ये बताए हैं कि उन साधनों से उस रहस्य को पहचानने की जो महिमा है उसको गायन किया गया, उसको बताया गया है। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि इस उपनिषद को ब्राह्मण उपनिषद भी कहा गया है। मल्टीपल नाम को आप इसलिए याद रखोगे कि इनकेस अगर दूसरे नाम से पूछे जाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारा परिचय था केन उपनिषद की। प्रार्थना में महर्षि कहते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, मेरे सभी अंग, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और सभी इंद्रिया तथा बल हमारे परिपुष्ट हो। ये जो सर्वस्वरूप उपनिषत्व प्रतिपादित ब्रह्म है, उस ब्रह्म की हम तिरस्कार कभी न करें, इनका अवमानना हम कभी न करें। ये ब्रह्म भी हमारा परित्याग कभी न करे। उस ब्रह्म के साथ हमारा अटूट संबंध हो। उपनिषदों में प्रतिपादित जो सब धर्म हैं, वे सब परमात्मा में रत हम में प्रविष्ट हो, वे सब धर्म हमारे हों। हे परमात्मा, हमें त्रिविध तापों से शांति प्रदान करे, हम सबके शांति। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद प्रथम खंड अथ प्रथम खंड। प्रथम खंड में कुल 8 मंत्र हैं। हम 8 मंत्र से हम प्रथम खंड में पूरा समाया हुआ है। तो हम अभी प्रथम खंड के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न आते हैं प्रथम खंड में, किस तत्व से सत्ता मतलब स्फूर्ति, किस तत्व से सत्ता प्राप्त करके और प्रेरित होकर यह मन अपने विषय में संलग्न रहता है? विषयों तक कैसे पहुंचता है? विषयों तक कैसे उसको अपने काम कैसे करता है? किससे नियुक्त होकर यह सर्वश्रेष्ठ प्राण गति करता है, अर्थात चलता कैसे है? किसके द्वारा गतिशील बनाई हुई इस वाणी को लोग बोलते हैं? और कौन प्रसिद्ध देव नेत्र इंद्रिया और श्रोत इंद्रियों को अपने अपने विषय में अनुभव में लगाता है, अर्थात नियुक्त करता है? ये वो कौन है? द्वितीय में कहते हैं, जो तत्व मन का भी मन है, मतलब मन भी अगर काम करता है उसके लिए भी जो मन है, मन का भी मन के कारण जो कारण है, प्राण का भी जो प्राण है, वाणी की भी जो वाणी है, श्रोत्रेंद्रियों का भी स्रोत है, और चक्षुरेंद्रिया का भी जो चक्षु है, वही इस समस्त जगत का प्रेरक है, परमात्मा है। ज्ञानी लोग उसको पहचान कर जीवन मुक्त होकर इस मर्त्य लोक से चले जाने के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद, अमर मतलब अमर किसे कहते हैं? जो जन्म से रहित होते हैं उनको हम अमर कहते हैं। तो वो अमर कैसे होते हैं, इसके बारे में पूछे हैं, इसके बारे में बताया गया है। ये हमारा द्वितीय मंत्र था कि जो तत्व मन का भी कारण है, मन का भी रीजन है, जो जिससे मन अपना कार्य करता है, जो प्राण का भी प्राण है, और जो वाणी की भी वाणी है, श्रोत्रेंद्रियों का भी जो श्रोत्र है, चक्षु इंद्रियों का भी जो चक्षु है, वह इस समस्त जगत का प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी लोग उसको पहचान करके जीवन मुक्त होकर इस मर्त्य लोक से चले जाने के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद, अमर जन्म रहित हो जाते हैं। तृतीय मंत्र में बताते हैं कि वो उस ब्रह्म तक न तो हमारे चक्षु इंद्रिया और न ही हमारे
दूसरे कोई इंद्रिया वो पहुंच नहीं सकते। इसी को भगवत गीता में भी कहा गया था चैप्टर 11 में, हे अर्जुन तुम अपने साधारण आंखों से मुझे देख नहीं सकते, मुझे तुम महसूस नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसी को बताया जाए नेक्स्ट में कि उस ब्रह्म तक न तो चक्षु इंद्रिया, हमारे जो इंद्रिया है सेंसेस है, वो पहुंच नहीं पाते, न ही हमारे वागिंद्रियों या कर्मेंद्रियों, इसमें से किसी का भी पहुंच नहीं है, और हमारा मन भी नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस ब्रह्म के स्वरूप को यह ऐसा है, इस प्रकार हम अपनी बुद्धि से भी नहीं पहचान पाते और दूसरों से सुनकर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व जाने हुए वो जो तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वह ब्रह्म तत्व जाने हुए सभी ज्ञेय पदार्थों से बिल्कुल अलग है, और साथ ही साथ इंद्रियों के द्वारा भी, हमारे जो सेंसेस है उसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने गए पदार्थ समुदाय से भी उच्चतम ही है, क्योंकि वो उनके बहुत परे होते हैं। ऐसा अपने पूर्वाचार्यों के मुख से हम सुनते आए हैं, ऐसा अपने पूर्वाचार्यों के मुख से हम सुनते आए हैं। उन्होंने हमें ब्रह्म तत्व की अच्छी तरह से स्पष्ट करके समझाए थे, बताए थे। जो ब्रह्म वाणी के द्वारा हम बताया नहीं गई है, जो ब्रह्म वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, नहीं बताया गया है, पर वाणी ही जिसके द्वारा बोलती है, ब्रह्म के द्वारा हम वाणी के बोल नहीं सकते, लेकिन वाणी जिस, हमारी जो आवाज है, वाणी जिस शक्ति से बोलती है वह ब्रह्म की शक्ति से बोलती है। वाणी जिसके द्वारा बोलती है उसी को तुम जानो, वो शक्ति ब्रह्म से प्राप्त होता है उसको। वाणी के द्वारा बताए गए जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को वाणी के द्वारा नहीं कह सकते। जिस ब्रह्म तत्व को कोई भी मनुष्य मन से, अंतःकरण से समझ नहीं पाता, परंतु मन ही जिसका, वो ब्रह्म तत्व ऐसे है कि कोई भी मनुष्य अपने मन से, अपने अंतःकरण से उसको समझ नहीं पाता, परंतु मन ही जिसके द्वारा समझने की क्षमता रखता है। मन जो मैकेनिज्म जिसके जरिए मन कार्य करता है, वो जिस शक्ति से करता है वही ब्रह्म है, ऐसा तुम जानो। मन और बुद्धि के द्वारा पहचाने जाने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि उसको खाली वो सुनते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। बल्कि मन जिस शक्ति से कार्य करता है वो ब्रह्म है। जिस ब्रह्म तत्व से कोई आंखों से देख नहीं पाता, उस ब्रह्म तत्व को कोई आंखों से देख नहीं पाता, लेकिन आंखें जिससे देखती है वो ब्रह्म तत्व है। लेकिन उस ब्रह्म तत्व को आंखें देख नहीं पाता, मतलब हमारे इंद्रिय सेंसेस उसको देख नहीं पाते। जिस ब्रह्म तत्व को कोई आंखों से देख नहीं पाता, परंतु आंखें ही जिसके द्वारा देखी जाती है, वही ब्रह्म है, ऐसा तुम जानो। जिसके होने से ही आंखें अपने विषयों को देख सकती है, वही ब्रह्म है। चक्षुओं के द्वारा दिखाई देने वाले जिस दृश्य समुदाय की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो देखे जा नहीं सकते, ब्रह्म को हम देख नहीं सकते, वह ब्रह्म नहीं है। जिस ब्रह्म तत्व को कोई भी मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता, परंतु जिसके द्वारा ही यह श्रोत्रेंद्रिय सुनी जा सकती है, अर्थात श्रोत्रेंद्रिय में सुनने की शक्ति आती है, उसी को तुम ब्रह्म स्वरूप में जानो। जो लोग श्रोत्रेंद्रियों से जानने लायक जो हमारे इंद्रियों से जो भी हम महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके जरिए हम ब्रह्म को देख नहीं पाते हैं, लेकिन ब्रह्म की ऊर्जा से वो इंद्रिया काम करती है। इसी बात कह रहे कि जो लोग श्रोत्रेंद्रिय, मतलब श्रोत्रेंद्रिय आपका जो इंद्रिय होते हैं, श्रोत्रेंद्रियों से जानने लायक पदार्थों के समूह की उपासना करते हैं, मतलब जो श्राव्य पदार्थ जिसको हम सुन सकते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। ये श्रोत्रेंद्रिय जिस शक्ति से कार्य करता है वह ब्रह्म है। जो ब्रह्म तत्व प्राणों से चेष्टा युक्त नहीं होता,
परंतु प्राण ही जिसके द्वारा चेष्टित होता है। जो ब्रह्म तत्व, उस ब्रह्म तत्व के हमारे प्राण नहीं कर सकता, हमारे प्राण की चेष्टा से नहीं होता। जो ब्रह्म तत्व प्राणों से चेष्टा युक्त नहीं होता, परंतु प्राण ही जिसके द्वारा चेष्टित होता है, जिसके द्वारा अपना कार्य करता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। प्राणों के द्वारा चेष्टित किए जाने वाले पदार्थ समूह की लोग उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म की शक्ति से हमें उपासना करने की क्षमता मिलती है, लेकिन हम जिस उपासना के माध्यम से या अपने प्राणों के जरिए जिनको हम ब्रह्म के रूप में जानने की कोशिश करते हैं, वो ब्रह्म नहीं। इस तरह से हमारा प्रथम खंड समाप्त होता है। अथ द्वितीय खंड है। द्वितीय खंड का पहला मंत्र याद रखिएगा। केनोपनिषद के पहले खंड में 8 मंत्र है, जो हमने इसका बताया था। द्वितीय खंड में 5 मंत्र है। इसको मंत्रों की संख्या अगर पूछे जाएंगे, टोटल 34 मंत्र है। पहले में 8 मंत्र, प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में 5 मंत्र। अतः द्वितीय खंड, यदि तू ऐसा मानता है कि ब्रह्म को मैं भली भांति जान लिया हूं, तब तो सही बात यही होती है कि तुझे ब्रह्म का स्वरूप का थोड़ा सा ही ज्ञात हुआ है। क्योंकि हम जो जानने का काम करते हैं वो भी हमारे सेंसेस के जरिए करते हैं। अगर हमें यह महसूस होता है कि ब्रह्म को हम जान लिए हैं, तो हकीकत में क्या है, हम ब्रह्म को पूरा नहीं जान पाए, क्योंकि हमारे सेंसेस बोल रही है ना कि हम ब्रह्म को जान लिए हैं। हमारी इंद्रिया इस बात को महसूस कर रही है ना। इसलिए अगर महर्षि कहते हैं कि अगर तू ऐसा मानता है कि मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, तब तो सही बात यही होती है कि तुझे ब्रह्म का स्वरूप का थोड़ा सा ही ज्ञात हुआ है। क्योंकि उस ब्रह्म का आंशिक जो पार्शियल जो पार्ट है, उस ब्रह्म का आंशिक स्वरूप जो तू है, और उसका अन्य आंशिक स्वरूप जो देवों में है, उन दोनों को मिलाकर भी अगर जो देवताओं में जितना स्वरूप है ब्रह्म की, और जितना हम अपने इंद्रियों के द्वारा जितना समझ पाए हैं, इन दोनों को अगर कंबाइन भी कर देंगे, मिला भी देंगे, तो भी वह ज्ञान बहुत थोड़ा ही होगा, अल्प ही होगा। इसलिए महर्षि कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि तुम्हारा जाना हुआ ब्रह्म स्वरूप सचमुच में, फिर से आप विचार करो कि वास्तव में आप ब्रह्म को जान पाए हो। क्योंकि जब आप ऐसा महसूस इस तरह का फील करते हो कि ब्रह्म को जान पाए हो, तो फील कौन कर रहा है? इंद्रिया और मन कर रहा है। लेकिन इंद्रिया और मन पहले प्रथम खंड में कहा गया है अपूर्ण है उसको प्राप्त करने के लिए। तो जो इंद्रिया और मन जिस शक्ति के जरिए अपना कार्य करता है, वो शक्ति ब्रह्म है। इसलिए अगर हमें लगता है कि हम ब्रह्म को महसूस किए हैं, तो हम बहुत थोड़ा सा किए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ तक कि जो देवताओं की हम पूजा करते हैं, उन देवताओं में भी ब्रह्म का थोड़ा सा ही ऊर्जा है। दोनों को मिला भी देंगे हमारे और देवता की ऊर्जा को, तो भी ब्रह्म के अंश ही होगा, एक हिस्सा ही होगा, थोड़ा सा पार्ट ही होगा। इसलिए हमें फिर से विचार करने होंगे कि वास्तव में हम समझ पाए हैं। तत्पश्चात द्वितीय मंत्र में शिष्य कहते हैं कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, ऐसा तो मैं नहीं मानता, पर साथ ही साथ मैं ब्रह्म को जानता ही नहीं, मैं ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि मैं उसे जानता तो हूँ, उसको मैं जानता ही हूँ, किंतु मेरा यह जानना कुछ निराला ही है। सामान्य ज्ञेय ज्ञाता के बीच में जैसा जानना होता है, ऐसा नहीं होता जैसा कि हम लोग सामान्य भाषा में जानने का, जिसको हम जानना चाहते हैं। मेरे इस कथन के रहस्य को तो हम में से केवल वही समझ सकता है जो ब्रह्म को जानने वाला हो। ये द्वितीय मंत्र में कहते हैं। तृतीय मंत्र में जिस मनुष्य का मत ऐसा है कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता, उसका तो वह जाना हुआ ही होता है। परंतु जो मनुष्य का यह मानना है कि ब्रह्म को मैंने जान लिया है, तो वह आदमी कुछ भी नहीं जानता, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी वो तत्व ज्ञान हमारे अंदर है ही। इसलिए कहा गया है कि जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जान सकता,
तो उसको ये जानना है कि उसका तो वह ज्ञान अंदर समाहित ही है, ऑलरेडी है ही, तो जाना ही हुआ है, आत्म तत्व को जाना ही हुआ है, बस हमें खाली उस अज्ञानता को हटानी है। परंतु जो ये सोचता है कि ब्रह्म को मैंने जान लिया है, तो वह आदमी कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि जिस मैकेनिज्म से हम जानना कहते हैं जिसको, उसके जरिए ब्रह्म को हम जान नहीं सकते। तो फिर ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जानने का अभिमान रखने वालों के लिए वह ब्रह्म तत्व ज्ञात हुआ होता ही नहीं है, और जिनमें ज्ञातृत्व का कुछ भी अभिमान नहीं होता, कि जानने का जो अभिमान है, अहंकार है, ज्ञान का जो अहंकार है, जिनमें ये चीज बिल्कुल ही नहीं होता, उनको यह ब्रह्म तत्व ज्ञात हुआ होता है, अर्थात वह ब्रह्म साक्षात्कारी होते हैं। वो व्यक्ति ब्रह्म को समझ पाते हैं जिनमें ज्ञान तो होता है लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता, क्योंकि तब ब्रह्म तत्व को जान पाएगा। उपयुक्त प्रतिबोध यानी संकेत से उत्पन्न हुआ ज्ञान, यानी बौद्धिक प्रतीति से, हमारे बुद्धि के जरिए बौद्धिक प्रतीति से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि ऐसे ज्ञान से अमृतत्व को, मतलब अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से ही वह परमात्मा ज्ञान की शक्ति अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है, और उस ज्ञान से अर्थात उस विद्या से अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। इस तरह से हमारा पांचवा, हमारे 5 मंत्र इसमें है। ये हमने चौथा मंत्र को पूरा किया कि उपयुक्त जो प्रतिबोध मतलब संकेत होता है, संकेत से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान, जो बौद्धिक प्रतीति से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा समझना, क्योंकि ऐसे ज्ञान से अमृत तत्व को, परमात्मा, अमृत स्वरूप परमात्मा को मनुष्य प्राप्त करता है। अंतर्यामी परमात्मा से ही वह परमात्मा ज्ञान की शक्ति अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है, और वह उस ज्ञान से, विद्या से अमृत स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। यदि इस मानव देह में परब्रह्म को पहचान लिया तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। परंतु अगर इस जन्म में वह अगर न जाना गया, अगर उसको जान नहीं पाते हैं, तो निराशा तो है, ये बहुत बड़ा विनाश ही है, कह सकते हैं। ऐसा सोचकर बुद्धिमान लोग सकल प्राणियों में पर ब्रह्म को समझकर इस लोक से प्रयाण यानी मृत्यु को वरण करके अमर हो जाते हैं। इस प्रकार केनोपनिषद के द्वितीय खंड समाप्त हुआ। केनोपनिषद तृतीय खंड में 12 श्लोक है, 12 मंत्र है। आप इसको याद रखना, मंत्रों की संख्या, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। केनोपनिषद के जो प्रथम खंड है उसमें 8 मंत्र है। केनोपनिषद के जो द्वितीय खंड है इसमें 5 मंत्र है। केनोपनिषद के जो तृतीय खंड है इसमें 12 मंत्र है, याद रखिएगा। टोटल 34 मंत्र है। अथ तृतीय खंड, परब्रह्म परमेश्वर ने ही देवों के लिए देवताओं को निमित्त बनाकर असुर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। परंतु परब्रह्म परमेश्वर की शक्ति से ही उन्होंने विजय प्राप्त किए थे। परंतु परब्रह्म परमेश्वर को ही उस विजय पर इंद्र इत्यादि जो देव है वो सोचे कि उनका अपना महिमा है। उस विजय को परब्रह्म जो विजय प्राप्त किए थे इंद्र देव इत्यादि, तो उन्होंने, उनको अभिमान हो गया था कि विजय तो मैंने प्राप्त किया असुरों पर। वे इस प्रकार समझने लगे थे कि ये तो हमारी ही विजय है और ये तो हमारी महिमा है, ऐसा देवता लोग ने सोचना शुरू कर दिए थे। किंतु परब्रह्म ने इन देवताओं के अभिमान को पहचान ही लिया। ब्रह्म ने उनको पहचान लिया कि ये अभिमान कर रहे हैं, और अभिमान इंसान को पतन का कारण होता है। और उन्होंने देवताओं पर कृपा करके देवताओं के इस अभिमान को दूर करने के लिए उनके सामने ही साकार रूप से प्रकट हो गए। उन्हें यक्ष के रूप में प्रकट होते हुए देखकर भी वो जान नहीं पाए देवता, और प्रश्न किए कि यह दिव्य यक्ष कौन है।
वह इन देवताओं को भी पता नहीं चल पाया, उन देवताओं ने ही, वो भी देवता भी जान नहीं पाए कि यक्ष कौन आया है। उन इंद्रादि देवताओं ने अग्निदेव से बताए, कहे कि हे जातवेदा, मतलब अग्निदेव का एक नाम है, आप इस बात को ठीक ठीक तौर पे जान लीजिए, मतलब जाके थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। तब अग्निदेव ने कहा, हाँ ठीक है, मैं जाके पता करता हूँ। अग्निदेव ने उस यक्ष के पास दौड़ कर गए और उस अग्निदेव ने यक्ष से ये प्रश्न किए, तुम कौन हो? अग्नि ने कहा कि अग्निदेव काफी, उनको जब आदेश मिला इंद्र से, भगवान इंद्र से पता करने के लिए, तो वो दौड़ कर गए। उन अग्निदेव से यक्ष ने ही प्रश्न पूछे। अग्निदेव गए थे यक्ष के बारे में जानकारी लेने के लिए, लेकिन जब वो दौड़ कर गए तो अग्निदेव से यक्ष ने ही पूछा, तुम कौन हो? उनके जवाब में अग्निदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ और मैं ही जातवेदा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तब ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ने कहा, ऐसे अग्नि और जातवेदा, जातवेदा का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला होता है, उसको जातवेदा कहते हैं, इसलिए अग्निदेव का नाम है जातवेदा। तो उनको जातवेदा के नाम से उनको प्रसिद्धि मिली हुई है। मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ और मैं ही जातवेदा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तब ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ने कहा, ऐसे अग्नि और जातवेदा के दो नाम धारण करने वाले तुझमें ऐसा कौन सा सामर्थ्य है, ये बताओ। कि ब्रह्म ने उनको एक कटाक्ष से पूछे कि दो नाम आपने बताया, अग्नि और जातवेदा, यानी आप सर्वज्ञ हो, सबको जानने वाले हो, तो तुम्हें ऐसा कौन सा सामर्थ्य है, ये बताओ। तब अग्निदेव ने उत्तर दिया कि अगर मैं चाहूं तो इस धरती में जो कुछ भी है इन सबको जलाकर भस्म कर सकता हूँ। एक अहंकार की भावना से अग्निदेव ने ऐसा कहा। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस दिव्य यक्ष ने कहा, उस अग्नि के सामने उन्होंने एक तिनका रख दिया और कहे, इस तिनके को जला दो। तब क्योंकि अभी उसने बताया था कि मैंने पूरा सब कुछ जला के हम राख कर सकते हैं, जिस धरती में जितने कुछ भी है उसको मैं, अगर अग्निदेव ने कहा कि अगर मैं चाहूंगा तो सब कुछ जला के राख कर सकता हूँ। तो उनको कटाक्ष की तरह देखते हुए ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, ये एक तिनका है, इसको जला दो उसको। तब वह अग्नि ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया, जितने उनके शक्ति थे उस तिनके पर टूट पड़े, लेकिन उस तिनके को कुछ नहीं कर सके, मतलब भस्म करने तो दूर की बात है, आग तक नहीं लगा सके, जला नहीं सके उनको। ऐसा बात कहने के कि हम पूरा धरती को जला सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ने अपनी शक्ति उनको नहीं दिए और बोले कि ठीक है आप जला दो, तो वो बिल्कुल जला नहीं पाए। तो उनको बहुत लज्जित हुए और वो वापस चले गए, और इसलिए लज्जित होकर के तो वो लौट गए और देवों के पास जाकर अग्निदेव कहने लगे, मैं इस यक्ष को जानने में समर्थ नहीं हो पाया कि सचमुच ये यक्ष कौन है, क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण शक्ति को समाप्त कर चुके थे। अग्निदेव, मतलब उनको संपूर्ण शक्ति, उनका कुछ भी काम नहीं किया, समाप्त तो नहीं किया, लेकिन उनका कुछ काम ही नहीं किया उस जगह पे कि कैसे एक तिनके को क्यों नहीं जला पाए, एकदम कोई भी शक्ति उनका वहां पे उपयोग नहीं कर पाए। तब देवताओं ने वायुदेव से पूछा, हे वायुदेव, जाकर इस विषय को जान के आइए, ठीक तरह से पहचान लीजिए कि यह दिव्य यक्ष कौन है। तो वायुदेव ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अभी जाके पता करके आता हूँ। श्लोक नंबर 8, मंत्र नंबर 8। वायुदेव दौड़कर उस यक्ष के पास जाते हैं और उनसे भी जैसे ही वायुदेव पहुंचे, यक्ष ने वायुदेव से ही सवाल पूछे। दिव्य यक्ष ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ और मैं ही मातरिश्व हूँ। इनका एक और नाम है वायुदेव। तब यक्ष रूप ब्रह्म ने कहा, वायु और मातरिश्व, इन दो नामों को धारण करने वाले तुझमें ऐसा कौन सा सामर्थ्य? एक कटाक्ष करते हुए पूछे यक्ष के रूप में ब्रह्म। तब वायुदेव ने उत्तर दिया, अगर मैं चाहूं तो इस धरती में जो कुछ भी है उसे उठाकर मैं आकाश में उड़ा सकता हूँ।
अहंकार की भावना से वायुदेव ने ऐसा कहा। तो वायु के ऐसा कहने पर उस दिव्य यक्ष ने, जो ब्रह्म के रूप में, जो ब्रह्म जो यक्ष के रूप में जो थे, उस वायुदेव के सामने एक तिनका रखा और कहे कि इस तिनके को उठा लो और उड़ा दो, क्योंकि ब्रह्म ने अपनी शक्ति उनको नहीं दी थी उस समय। तब वह वायु अपने पूरे जोर से उस तिनके पर टूट पड़ा, परंतु उसे उठाने के जब उन्होंने उस तिनके पर टूट पड़ा, वायुदेव के सामने जब एक तिनका रखे और उन्होंने कहा कि इस तिनके को उड़ा लो, उड़ा के दिखा दो, तो वायुदेव ने अपने पूरे अहंकार के, उनके पास था ही, अपने पूरे शक्ति से उस तिनके पर टूट पड़ा, परंतु उसे उठाने के लिए किसी भी तरह से वो समर्थ नहीं हो पाए, उसको हिला तक नहीं पाए, उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वो लज्जित हो गए और वहां से लौट आए और आकर के देवताओं से कहने लगे, सचमुच ये दिव्य यक्ष कौन है? ये दिव्य यक्ष कौन है? ये मैं जानने गया था, लेकिन मैं जानने में समर्थ नहीं हो पाया, मैं समझ नहीं पाया कि ये दिव्य यक्ष कौन है, क्योंकि उन्होंने इस तिनके को उन्होंने हिला तक नहीं पाए। इसके बाद देवों ने इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, हम तो नहीं कर पाए, इस विषय को ठीक से जानकर इसके जांच पड़ताल करने में आप ही सक्षम है, आप कृपया करके आप जाके जांच पड़ताल कर कीजिए कि ये दिव्य यक्ष कौन है। उत्तर में इंद्र ने कहा ठीक है, और वो दौड़ कर यक्ष की तरफ गया, परंतु वह दिव्य यक्ष उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार वो इंद्र उसी आकाश प्रदेश में, यानी यक्ष के स्थान पर ही अति लावण्यमयी हिमालय की पुत्री देवी उमा के पास आ पहुंचा और उनसे आदर पूर्वक कहने लगा, हे देवी, ये दिव्य यक्ष कौन है? इस प्रकार केनोपनिषद के तृतीय खंड समाप्त। अतः चतुर्थ खंड, केनोपनिषद के चतुर्थ खंड। उन भगवती उमा देवी ने स्पष्ट उत्तर दिया चतुर्थ खंड में शुरू में, जब इंद्र ने उनसे पूछे कि हे देवी, ये यक्ष कौन है, तब भगवती उमा देवी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वो तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है, और उस परमात्मा की ही इस विजय में तुम लोग अपने विजय मानने लगे थे, अर्थात तुमने जो विजय प्राप्त किए थे, उस विजय का जो शक्ति, जो ज्ञान है, वो परमात्मा, परमपिता परमात्मा पर ब्रह्म की ही है, जिसको तुम अपना खुद का मान रहे थे। उमा के इस कथन के द्वारा ही इंद्र निश्चय पूर्वक जान गया कि यह ब्रह्म है। ये जो थे यक्ष और कोई नहीं थे, वो ब्रह्म ही थे। अग्नि, वायु और इंद्र, इन तीनों देवताओं ने ही इस निकटतम ब्रह्म का साक्षात स्वरूप को स्पर्श किए थे और सर्वप्रथम उन्होंने यह ब्रह्म है ऐसा जाना था। इसलिए आज देखो, आज भी इसलिए तो वे तीनों अन्य देवताओं से अधिक ऊंचे होते हैं, अधिक ज्यादा गणमान्य होते हैं। इसलिए तो इंद्र अन्य देवताओं की अपेक्षा मानो अतिशय उच्च स्थानीय होते हैं, क्योंकि उसने इस अत्यंत प्रिय और अति निकटस्थ परमात्मा का उमा देवी से सर्वप्रथम सुनकर अपने मन से उसका स्पर्श, यानी मन से अनुभव करना, अपने मन से उनका अनुभव किया, स्पर्श किए थे, अर्थात अनुभव किए थे, और उसी ने तो अन्य देवताओं की अपेक्षा सर्वप्रथम इस ब्रह्म को अच्छी तरह से पहचाना था। यह साक्षात पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। उस ब्रह्म का यह सांकेतिक उपदेश है कि उपासना के लिए ये आदेश भी है कि जो यह विद्युत की ये विद्युत की एक चमकार जैसा है, और जो आंख की पलक जैसा है, इसको हम कहते हैं निमिषा मात्रा कहते हैं इसको, जो निमिषा मात्रा है, जो क्षण स्थायी है, वह ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। आप याद रखना, ये ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। उस ब्रह्म का ये सांकेतिक उपदेश भी था, ये उपासना के लिए एक आदेश भी है इसके साथ, कि जो यह विद्युत की चमकार जैसा है और जो आंखों की पलक जैसा, जिसको हम निमिष मात्र कहते हैं, निमिष मात्र जैसा है, क्षण स्थायी है, वह ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। जब आध्यात्मिक उदाहरण दिया जा रहा है तो हमारे मन इस ब्रह्म के पास जाता हुआ ऐसा लगता है हमें, कि जैसे हमारा मन उस ब्रह्म के पास जाता हुआ सा दिखाई देता है, और
इस ब्रह्म का वह निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता, लगातार वो स्मरण करता है। ऐसा हमें महसूस होता है कि निरंतर अतिशय प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। इस मन से ही संकल्प, जो हमारे जो मन है, इसी मन से ही हम संकल्प करते हैं, अर्थात उस ब्रह्म की अनुभूति की उत्कट अभिलाषा भी मन से ही होता है। और मन ये जो कार्य करते हैं, ये कार्य भी ब्रह्म की ऊर्जा से करते हैं। वो पर ब्रह्म परमात्मा सब प्राणियों के लिए प्राप्तव्य होने से तद्वन इस नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हर कोई इसे प्राप्त कर सकते हैं। तद्वन इस नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए वह तद्वन अर्थात परमात्मा सभी प्राणियों का अभिष्ट विषय और सभी समस्त प्राणियों का परम प्रिय है। इस भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। और जो कोई भी साधक इस पर ब्रह्म को, इस ब्रह्म को इस प्रकार उपासना करके जान लेता है, उसे सचमुच ही सभी प्राणी सर्वतः हृदय पूर्वक चाहते हैं, अर्थात वह प्राणी मात्र का प्रिय बन जाता है। हे गुरुदेव, ब्रह्म संबंधी रहस्यमय विद्या का उपदेश कीजिए। इस प्रकार शिष्य ने प्रार्थना की। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें अपने रहस्यमय ब्रह्म विद्या मैंने बता दी है। तुम्हें हम लोगों ने निश्चय पूर्वक ब्रह्म विषय की रहस्यमय विद्या का हम वर्णन कर दिए हैं। ये तुम समझ लो, ये आपको जान लेना चाहिए। उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तप, समनस्तक, सर्वेंद्रिय संयम और निष्काम कर्म, तप, समनस्तक, सर्वेंद्रिय सम्यक और निष्काम कर्म उन्होंने बताया कि उस रहस्यमय ब्रह्म विद्या के तप, समनस्क, सर्वेंद्रिय संयम और निष्काम कर्म, ये 3 आधार हैं तथा वेद उस विद्या के सभी अंग हैं, क्योंकि वेद में उसके सभी अंगों का वर्णन किया गया है। और सत्य स्वरूप परमात्मा उसका आयतन अर्थात प्रातव्य होता है। यदि कोई भी मनुष्य इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्तानुसार अच्छी तरह से समझ लेता है, अगर कोई भी मनुष्य इस प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या को पूर्वोक्तानुसार अच्छी तरह से जान लेता है, वह सर्व पाप समूहों को नष्ट करके अविनाशी, असीम, सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए स्थित हो जाता है। इस प्रकार केनोपनिषद के 4th खंड समाप्त। ओम शांति।